आप किसी के साथ गुफ्तगू में हैं और कोई कहता है कि सलीबी जंगों से साबित होता है कि मसीहियत दरअसल एक मुतशद्दिद मज़हब है, तो आप क्या कहेंगे? अगरचे सलीबी जंगें 800 साल कब खत्म हो गयी, उन्हें अक्सर मसीहियत पर एतराज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ताहम वो लोग जो सलीबी जंगों को मसीहियत के खिलाफ दलील के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से वो नहीं जानते कि दर हकीकत क्या हुआ था और लिहाजा उन्हें नहीं मालूम कि उनके बारे में क्या सोचा जाए। लिहाजा अगली बार जब गुफ्तगू के दौरान सलीबी जंगों पर बातचीत हो तो ये 3 बातें याद रखिएगा। नंबर 1, सलीबी जंगों का आगाज बिला रोक टोक नहीं होता था। बहुत से लोगों ने ये फर्ज किया कि सलीबी जंगों को जंगी मसीहियों ने वजह बनाकर पुरअमन मुसलमानों को तब्दील करने या कत्ल करने पर तुले हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जब मुसलमानों ने इब्तदाई तौर पर फलस्तीन को फतह किया तो वो मसीहियों और मसीही यहूदियों के बारे में काफी हद तक रवादार थे, अगरचे वो दूसरे दर्जे के शहरी समझे जाते थे। मिसाल के तौर पर मसीहियत और यहूदियों को अब भी हुकूमत में बड़े ओहदों पर फाइज रहने जैसे काम कर सकते हैं। मसीहियों के खिलाफ शदीद हमलों की लहर के बावजूद ये सूरत हाल मजीद गैर यकीनी बन गयी, जैसे की खलीफुल हाकिम ने यरूशलेम में सदर के गिरजाघर को तबाह किया था। तो लोग इस जगह को जनाब मसीह की तदफीन का मकाम समझते हैं। उस वक्त जब मामला काफी खराब हो गए थे और जब वस्ती एशिया के लोगों का एक जंगी गिरोह जिन्हें सल्जुक तुर्क भी कहा जाता है, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। सल्जुक तुर्क जैसे ही किसी नए मजहब में तब्दील होते तो वो जुनूनी बन जाते। हालात मजीद खराब होते गए थे। मशरिक़ वस्ता में सल्जुक तुर्कों ने मसीही आबादियों पर बदसलूकी और जुल्म ढाया। उन्होंने यरूशलेम जाने वाली यात्रा को बंद कर दिया और मसीही मुकद्दस मकामात की बेहुरमती की और वो बढ़ते ही चले गए। सन 1071 में मेनीसकोट की जंग में सल्जुकों ने जदीद दौर के तुर्की का एक बड़ा हिस्सा संभाल लिया। बासनतीनी इस पर खुश नहीं थे और 20 साल बाद उन्होंने पोप को एक खत भेजा जिसमें सल्जुकों को रोकने और जमीन को वापस लेने में मदद के लिए कहा गया। उसने सलीबी जंगों को मुतहर्रिक कर दिया। बासनतीनी और मसीही जंगजू को एक जारहाना और तेजी से पुरतशद्दुद तौसीब पसंद इस्लाम का सामना करना पड़ा था, जो मसीही मजहब के इंतहाई दारुल हुकूमत में मसीहियों पर जुल्म कर रहा था। और ये हमें दूसरे नुक्ते की तरफ ले जाता है। मसीही जंगजू इस यकीन से मुतासिर थे कि मसीहियों का सबसे पुरजोश शहर मसीहियों के हाथों में होना चाहिए और ऐसी जगह होना चाहिए जहां मसीही महफूज हो। बाज़नतीनियों ने बज़नतीनी इलाके को दोबारा हासिल करने की उम्मीद की, लेकिन खुद मसीही जंगजुओं के लिए ये सब यरूशलेम के बारे में था, वो शहर जहाँ जनाबे मसीह फौत हुए और मुर्दों में से जी उठे। ये शहर मसीहियों के लिए नाकाबिल यकीन हद तक अहम था और यरूशलेम जाने वाले यात्रियों का उस वक्त एक अहम मसीही मश्क था। सल्जुक तुर्कों के हाथों मसीही शहरियों और यात्रियों को अक्सर हरासा और जुल्म सितम का सामना करना पड़ता था, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात मौत का भी। हम फर्ज तसव्वुर तरतीब देकर सूरत हाल का जायजा ले सकते हैं। फर्ज करें कि 1700 की दहाई में बरतानवियों ने वाकई सऊदी अरब को फतह किया होता। उन्होंने न सिर्फ मक्का पर कब्जा किया होता बल्कि उन्होंने वहाँ ज़ियारतें भी बंद कर दी होती और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात की बेहुरमती की होती। तसव्वुर करें कि उन्होंने काबा को तबाह कर दिया होता, तो क्या मुसलमान मक्का वापस लेने की कोशिश में जवाब पेश कर सकते थे? ये मंजरनामा मौसर तरीके से है जो सलीबी जंगों में हुआ। इस अहम नुक्ते को समझना मसीहियों के लिए महारकात को समझने में हमारी मदद करता है, जो हमें तीसरे नुक्ते की तरफ ले जाता है। सलीबी जंगजू मसीहियत का मयार नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि महारकात जायज हैं या नहीं। सलीबियों के बहुत से काम बिल्कुल गलत थे। जब वो इन गलत चीजों में मशगूल हो गए तो वो जनाबे मसीह की तालीमात के मुताबिक नहीं रहते थे। उनके मकासद के लिए हमदर्दी गलत कामों को माफ नहीं कर सकती है, चाहे वो मसीहत के नाम पर की गई हों। दूसरे लफ्जों में किसी भी मसीही को सलीबियों की बुराई और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को नहीं देखना चाहिए, जिसको मयार की ख्वाहिश की तरह नहीं देखना चाहिए। किसी मजहब की तालीमात और किसी खास सूरत हाल में किस तरह अच्छे या खराब लोगों की नुमाइंदगी होती है, इसमें फर्क करना हमेशा जरूरी है। ऐसे लोगों के जरिए किसी मजहब का फैसला करना न तो खैराती है और न ही मुनसिफाना, जो उसकी तालीम के मुताबिक मुस्तकिल तौर पर जिंदगी गुजारने में नाकाम रहते हैं। अगर हम 800 साल कबल मसीही जंगजुओं के एक गिरोह के जरिए मसीहत का फैसला करने जा रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ जहादियों के एक गिरोह की बुनियाद पर इस्लाम का फैसला करेंगे? मसीहत के मयारात को जानने के लिए हमें कलाम मुकद्दस की तरफ देखना चाहिए, न कि सलीबी जंगजुओं की तरफ। तारीख पचीदा है, लेकिन हमें किसी ऐसे गिरोह के इक़दामात पर गौर नहीं करना चाहिए जो 800 साल कबल मसीही तालीमात से मुताबिकत नहीं रखते थे, जो हमें ये बताए कि मसीहत क्या है। लिहाजा अगली बार जब आप मसीही जंगजुओं के बारे में गुफ्तगू करें तो ये 3 बातें जरूर याद रखिएगा। पहली, सलीबी जंगों का आगाज बिला रोक टोक नहीं होता था। दूसरी, सलीबी हमला आवरों को इस यकीन ने मुतासिर किया कि मसीही में मुकद्दस शहर मसीहियों के हाथों में होना चाहिए और ऐसी जगह होना चाहिए जहां मसीही महफूज हो। और तीसरी, मसीही जंगजू मसीहत का मयार नहीं है।
आप क्या कहेंगे? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालें तो आप मुतला हो जाएं और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करते हुए इस गुफ्तगू को जारी रखें। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।